माननीय जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि कल बजट पेश हो रहा है लेकिन अभी तक इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया है। इसके पीछे क्या रीज़न है, एक बार मुख्यमंत्री जी हाउस को बता दें तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष जी, ऐसी बहुत सारी परिपाटियां हैं जो पिछली सरकारों ने होना चाहिए था, किया नहीं। जैसे क्वेश्चन आवर पिछली सरकारों में होता ही नहीं था। अब इस बार की जो सरकार है सबको सदस्यों को मौका दे रही है कि प्रश्न आवर में हिस्सा लें। तो इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए, परंतु दिक्कतें कुछ इस प्रकार की हैं कि सभी सेक्टर का जो कंप्रहेंसिव सर्वे है वो अभी हम करवा रहे हैं और अभी सभी विभागों की ऑडिट रिपोर्ट भी आ रही हैं और जो कि आप लोगों के सदन में पेश भी हो रही हैं। तो इन ऑडिट रिपोर्ट्स के बिना किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक सर्वे पेश करने में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। तो बहुत जल्द ये काम पूरा कर लिया जाएगा और इकोनॉमिक सर्वे भी पेश होगा और मुझे लगता है कि पिछली सरकार के काम पर वाइट पेपर भी पेश किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, एक मिनट, पहले एक विषय पूरा हो जाए, फिर एक मिनट मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, बिल्कुल मौका दूंगा। एक चर्चा जो चल रही थी वो पूरी हो जाए। मुख्यमंत्री जी को एक मिनट। माननीय सदस्यगण, अभी हमने सीएजी पर यहाँ चर्चा की है, स्टार्ट की है, जो जारी रहेगी। मैं आपको यह सूचित करना चाहता हूँ कि दिनांक 21 मार्च 2025 को अकाउंटेंट जनरल दिल्ली मेरे कार्यालय में मुझसे मुलाकात की और दिल्ली सरकार से संबंधित सीएजी रिपोर्ट के विभिन्न पेंडिंग पैराज के बारे में जानकारी दी। मैं जो जानकारी सदन के समक्ष रख रहा हूँ वो बहुत ही अलार्मिंग है और एक बड़ा विषय है जिसको मैं सदन के समक्ष ला रहा हूँ। उन्होंने मेरा ध्यान इस गंभीर तथ्य की ओर दिलाया कि तत्कालीन विधानसभा की पीएसी या कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटियों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की। एक भी पैरा 10 साल में पीएसी ने और सीएजीयू ने। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने भी सीएजी रिपोर्ट के पैराज पर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत नहीं किए। ये ऑडिटर जनरल दिल्ली, अकाउंटेंट जनरल दिल्ली समय लेकर मेरे कार्यालय में आई और उन्होंने ये गंभीर जानकारियां लिखित में भी मुझे दी हैं और सारे दस्तावेज भी उपलब्ध कराए। इससे अधिक गंभीर बात यह है कि प्रशासनिक विभागों ने सीएजी रिपोर्ट के पैराज पर अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत नहीं किए हैं, जिन्हें 3 महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत किया जाना होता है। सीएजी के अधिकारी पूरे साल बहुत मेहनत करके विभिन्न विभागों का ऑडिट करते हैं और केवल गंभीर अनियमितताओं वाले पैरा को ही अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि पीएसी या सीओजीयू जब किसी मामले को उठाते हैं तो विभागों का कर्तव्य है कि वे विधानसभा में अपने एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करें। मैं सभी विभागों को विशेष रूप से चीफ सेक्रेटरी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो अभी तक 10 साल में यहाँ हुआ है उसके बारे में वो ध्यान कर लें, जिनको बाद में सीएजी ऑफिस द्वारा जांचा जाता है। एक्शन टेकन नोट आता है, उसको सीएजी फिर जांचता है, तो 3 कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनते हैं, एक सीएजी रिपोर्ट, एक एक्शन टेकन नोट और फिर उसके बाद सीएजी के कमेंट्स। एक्शन टेकन नोट प्रस्तुत करने में विभागों की विफलता एक गंभीर कमी है, क्योंकि इससे ऑडिट की इतनी लंबी और विस्तृत प्रक्रिया पूरी तरह निरर्थक हो जाती है। अकाउंटेंट जनरल दिल्ली ने यह भी बताया कि कंप्लायंस की निगरानी के लिए भारत सरकार के एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ने एक निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है
और पेंडिंग एक्शन टेकन नोट की निगरानी के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन अर्थात ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने इसको एक्सपीडाइट करने के लिए कि सीएजी की रिपोर्ट टाइमली उस पर पैराज पर विचार होकर और हाउस फैसला ले सके, उसके लिए एक एप्लीकेशन डेवलप की है जिसको कहते हैं एप्लीकेशन अर्थात ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम। इस एप्लीकेशन को एनआईसी ने विकसित किया है। अकाउंटेंट जनरल दिल्ली ने एक पत्र लिख करके भी उसमें तमाम दस्तावेज सचिव विधानसभा के माध्यम से मुझे पूरी जानकारी दी है। एजी दिल्ली ने जनवरी 2025 में भी दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से दिल्ली में भी इस सिस्टम को अपनाने का अनुरोध किया था। मुझे लगता है कि एक अच्छी पहल है और इसे तुरंत दिल्ली में तुरंत लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि सीएजी की जितनी पेंडिंग रिपोर्ट्स हैं उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और किसी निष्कर्ष पर ये सदन पहुंच सके। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को सीएजी की रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की प्रभावी निगरानी के लिए दिल्ली में ऑनलाइन एपीएमएस को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। ये इस सदन की भावना है, इसमें कोई कोताही सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे कागजी कार्रवाई कम होगी और एक्शन टेकन नोट जमा करने की वास्तविक समय पर निगरानी सुनिश्चित होगी। वित्त विभाग को अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह तक स्टेटस रिपोर्ट प्रदेश पेश करने के निर्देश दिया गया है। तो ये हाँ जी, इस पर आप कुछ कहना चाहें? जानकारी आपने दी है, बड़ी शॉकिंग है जी। और मैं समझता हूँ कि ना केवल वो डिस्ग्रेस है पीएससी के कमेटी की तरफ, वो इस सदन की अवमानना है। अगर पीएससी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रही और 10 साल से जो है रिपोर्ट जो है सदन के सामने नहीं लग रही, तो ये क्लियर कट सदन की अवमानना का मामला बनता है। और मैं समझता हूँ कि पूरे सदन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। पीएससी जो है इस सदन की सब कमेटी है और वो भी सब ऐसी सब कमेटी जो सरकार का सबसे मुख्य स्रोत है और इस सदन को रिप्रेजेंट करता है। पीएससी कोई अपने हमारी सब कमेटी है और उसकी जवाबदेही बनती है कि वो इस सदन के सामने रिपोर्ट लेके आए। तो निश्चित रूप से ये सदन की अवमानना का मामला बनता है। इसको हम सब लोगों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस और सख्त कदम जो है उठाने चाहिए। ये पूरे के पूरे सदन की अवमानना का मामला बनता है। मैं सदन को अवगत करा दूं, सीएजी का पूरा सब्जेक्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जुड़ा हुआ है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से जुड़ा हुआ है और सदन से जुड़ा हुआ है। इसलिए अभी पीएससी का गठन होगा, सीओ कमेटी ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का गठन होगा और साथ ही एपीएमएस जो हमारा ये एप्लीकेशन है इसको विभाग तैयार करेगा, जिससे कि इस पर गति आएगी और हम सीएजी के तमाम पैरास को जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहते हैं। जितनी रिपोर्ट अभी आतिश जी ने कहा कि रिपोर्ट धीरे धीरे आ रही है, रिपोर्ट लाके करें क्या? आप बताइए, आपने 10 साल में एक पैरा भी, एक रिपोर्ट में अगर 50 पैरे हैं, एक पैरा भी आप इस सदन के समक्ष नहीं लाए, तो आप चाहते हैं ये भी ढेर का ढेर होकर के और बंद डब्बे में चली जाए रिपोर्ट? ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम एक एक रिपोर्ट लेंगे, उस पर बात करेंगे और अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स करेंगे और उसका जो निष्कर्ष होगा उसको लागू किया जाएगा। सीएजी भ्रष्टाचार को खत्म करने, कम करने का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो सरकार दिल्ली में 10 साल रही, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे तो आती रही, लेकिन एक भी जो ऑब्जर्वेशन थी, सुपरविजन था, भ्रष्टाचार को रोकने का जो इंस्ट्रूमेंट था, उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बहुत शर्म की बात है। इसी विषय पर बोलना आपको, सीएजी पर बोलना है, सीएजी पर बोलना है आपने। हाँ बोलिए, सीएजी पर। आपने जो चिंता अभी जाहिर की है, मुझे लगता है कि इस देश के अलग अलग राज्यों की विधानसभा है और मैं पहले भी कहा था और मैं आज भी कह रहा हूं, 14 साल आप गुजरात इसी सदन की बात करिए,
सदन की बात करिए आप, इधर उधर की ना बात करिए, कारवा कानून का ये बता। 10 साल अपना हिसाब दीजिए, अपना हिसाब दीजिए। रिपोर्ट बनी ओम प्रकाश शर्मा जी, उनकी भी होनी चाहिए। ओम प्रकाश शर्मा जी बोलेंगे। नहीं होगी। ओम प्रकाश शर्मा अध्यक्ष जी, की रूलिंग पे कोई बात नहीं होगी। अध्यक्ष की रूलिंग आखिरी होती है, उसमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होती। हाँ जी, पहले एक विषय पूरा हो जाए। हाँ जी, पहले मारवा जी, फिर सतीश उपाध्याय जी। नहीं, मैं एक मिनट विषय पूरा होने दीजिए पहले। मैं 1 मिनट लूंगा आपका। ये गंभीर मामला है सीएजी का। सीएजी के अपराध से दिल्ली की पूर्व सरकारें बच नहीं सकती। बताइए, आप अपनी बात बताइए। अध्यक्ष जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विषय पूरा होने दीजिए। हाँ जी, अतीश जी को हम आप खड़े शुरू हैं। करिए। तरविंदर सिंह मारवा। अध्यक्ष जी, हम आपका धन्यवाद मारवा जी, करते हैं बात पूरी सदन की कीजिए। तरफ से, जो आपने भ्रष्टाचार पर जो भी आपने कमेंट किए उसके लिए हम आपका मुबारकबाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपका। आपने शेरों वाली बात की है, एक बात पूरी आपने होनी है। शेरों वाली बात की है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इन्होंने 11 साल किया उसको आप नंगा करो, उसको किताबों में बिल्कुल, जिससे कि इनको सजा हो। अब की अगर केजरीवाल जेल में जाए तो उसकी जमानत न ले, जो दफने हुए हैं उसमें इनको रगड़ो। बिल्कुल अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी का धन्यवाद कि आपने भ्रष्टाचार पे आवाज उठाई है, जो आपका मूल उद्देश्य है, जो मोदी जी का उद्देश्य है। आपका हम धन्यवाद करते, पूरा सदन धन्यवाद करता है लवली जी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ विजेंद्र जी का अध्यक्ष जी ने किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं आपका। शर्मा जी, धन्यवाद करो अध्यक्ष जी का। अध्यक्ष जी का धन्यवाद करते हैं आपका, जो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जो आवाज उठाई है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, पूरा सदन का धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल पॉइंट ऑफ। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है, एक एक करके पहले मारवा जी बात पूरी होने दो। मारवा जी अपनी बात पूरी कीजिए। अरे बैठ जा मारवा जी अपनी बात पूरी कीजिए। अध्यक्ष जी का देश, ये अतीश जी को कहो। अध्यक्ष आप जी अपनी बात पूरी कीजिए। अध्यक्ष जी, 11 साल में सदन की कार्रवाई को सुचारू चलने दीजिए। सीएजी की महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ हो रही है, उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। अध्यक्ष जी, 11 साल, हाँ जी, 11 साल जो आज आपने करके दिखाया है इनके खिलाफ, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सतीश उपाध्याय जी, सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।